हेलो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को मैथ में कराने जा रही हूँ 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1, 2 एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है 4, y ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, x 6 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है और 3, 5 ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है आर द वर्टिक्स ऑफ द पैरेलल ग्राफ। ये जो 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है ये एक वर्टिक्स है, किसका, पैरेलल ग्राफ का वर्टिक्स है। टेकन इन ऑर्डर, और ऑर्डर में लेना है हमको, आगे पीछे नहीं कर लिए, सीरियली हमें लेना है। और यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो मैं तुम्हें डायग्राम बना के समझा रही हूँ। मान लो ये एक पैरेलल ग्राम है, ठीक है। इस पैरेलल ग्राम में ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और सीरियली करनी है। मान लो ए बी सी डी, ये मेरी पैरेलल ग्राम है। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मैंने 1, 2 लिया और बी का कोऑर्डिनेट ऐसे सीरियली चलेगा, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4, वाई। और यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी है, x, 6 मैंने ये ले लिया, और एक ये बच्चे किया, ये मेरी हो गया 3, 5। ये मेरे 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट है। और यहाँ से हमें क्या करनी है, यहाँ से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका डायगोनल्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है इन ए पैरेलल ग्राफ डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर इन इक्वल लेंथ। मतलब ये वाला डी ओ इजक्वल टू ओ बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए ओ इजक्वल टू वो सी ए, और ये मिड पॉइंट कहलाते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट पॉइंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, किसका, ए सी और बी डी का मिड पॉइंट। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। तो मैं क्या निकालूंगा, मिड पॉइंट ऑफ इसका, पहले मैं एस सी का मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, x1 प्लस में x2 अपन में 2, एंड देन अदर क्या होता है, y1 प्लस में y2 अपन में 2। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो अगर मैं एस सी की बात कर रही हूँ, ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हमें फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस में x2। इसका मतलब इसका पहले डिजिट और इसकी पहले डिजिट प्लस करो, 1 प्लस एक्स अपर में 2, y1 प्लस y2, ये y1 है और ये y2 है। मतलब ये कितनी है, ये 2 है और ये 6 है। तो 2 प्लस 6 अपन में 2। थोड़ा सा और सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपन में 2, ये 6 और 2 80 हो जाएंगे, 80 अपन में 2। फिर आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपन में 2, इसको इसमें कट कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4। ये किसका मिड पॉइंट की वैल्यू मिल गई है, मिड पॉइंट ऐसी। इसी तरह हम बी डी का भी मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, तो इसके भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, x1 प्लस x2 अपन में 2, एंड सेकेंड थिंग y1 प्लस y2 अपन में 2। तो यहाँ मेरी x1 है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो x1 मेरी 4 है और यहाँ पर x2 कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3 अपन में 2, और इसका y1 और y2 कितनी है, y प्लस 5 अपन में कितना आ जाएगा, 2। चलिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 अपन में 2, और ये कितना आएगा, y प्लस 5 अपन में 2, ठीक है। ये हमारी इसका बी डी का मिड पॉइंट निकल गया। और अगर ये इक्वल में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एस सी का मिड पॉइंट इसके साथ इक्वल आ जाएगा। तो उठा लो, इसके पहले वाला है, इसके पहले वाले के साथ इक्वल कर देंगे। तो देखो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7/2। और एक कौन सी आएगा, इसका जो दूसरे वाले पार्ट है ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, y प्लस 5 अपन 2। ऐसे सर्कल मत करना क्योंकि मैं समझाने के लिए करा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें आंसर निकालेंगे। 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 को 7 मल्टीप्लाई कर दो, 14 हो गया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे कर दो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएंगे तो कैंसिल आउट कर दे 7। और यहाँ पे x की वैल्यू कितना आएगा, 7। ये +1 उधर जाके -1 हो गया, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 7 में से 1 चल जाएंगे तो कितना आएगा, 6। इसी तरह हम इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 4 जा कितने हो जाएंगे, 8 हो गए,
8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y प्लस 5। तो 8 ये प्लस 5 इधर माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई। 8 में से 5 चल जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू मेरा कितना आया 3 और x की वैल्यू कितना आया 6। दिस इज योर आंसर। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। अगर मेरे पढ़ाने में आप लोगों को समझ में आ जाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।